हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड। ठीक है, चैप्टर सेकंड अपन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, स्टार्ट पहले से ही कर चुके हैं अपन लोग। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट भी आ गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग एक बार फर्स्ट पार्ट इसको पहले देख लेंगे, उसके बाद में अपन अभी सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि अपन सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीटली एक दूसरे पार्ट से लिंक्ड है ना। तो वैसे आपको जो फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को पहले क्या काम करना है, इसका फर्स्ट पार्ट देखना है। क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है अपने पास में, सेकंड चैप्टर का नाम है अपने पास में इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? ठीक है, ये अपने पास में क्या था, चैप्टर का नाम था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो फर्स्ट पार्ट से अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट पार्ट से अपन ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध नहीं है। हमारे आसपास के मैक्सिमम अधिकतर पदार्थ जो है वो शुद्ध नहीं है। बहुत कम ऐसे पदार्थ मिलेंगे आप लोगों को जो क्या है, शुद्ध फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये जो चैप्टर जो पूछ रहा है उसका जवाब अपन ने किस पार्ट में लिया, फर्स्ट पार्ट में लिया। अब आप लोगों को, आप लोग सोचोगे सर जो हम लोग घी लाते हैं, दूध लाते हैं, तो सारे शुद्ध है। लेकिन अपन ने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि जो सारे पदार्थ है वो मैक्सिमम घी दूध ये सब कुछ अपन लेके आते हैं, वो सारे क्या अशुद्ध पदार्थ है। किसके अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग। साइंस कहती है वो कैसे हैं, अशुद्ध है। तो ये आप लोग जब तक फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी। और जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा, जो न्यू सिलेबस है आप लोगों का, एनसीईआरटी सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, सेकंड चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपने पास में सेकंड पार्ट। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट में अपन ने जो पढ़ा था उस पार्ट में मैंने क्या पढ़ा था कि जो मेटल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो प्योर मेटल और एक इम्प्योर मेटल। एक प्योर मेटल और एक इम्प्योर मेटल। और प्योर मेटल में अपन ने क्या पढ़ा था कि प्योर मेटल क्या होते हैं, जो भी प्योर मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही टाइप के यौगिकों से बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। उसमें अपन ने दो पढ़े थे, तो पढ़ा था एलिमेंट और एक पढ़ा था अपन ने कंपाउंड। एक पढ़ा था अपन ने तत्व और एक यौगिक। तत्व और यौगिक पढ़ा था अपन ने। तो तत्व अपन ने क्या कहा, तत्व किससे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, उसे अपन लोगों ने क्या नाम दिया, तत्व नाम दिया। जैसे अगर मान लो कोई सोना है, तो अगर मान लो प्योर गोल्ड है, मतलब कंप्लीटली उसमें गोल्ड है, तो अपन क्या कहेंगे, वो एक तत्व है। लेकिन सोने को आभूषण बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें कॉपर मिक्स कर देते हैं। उसमें क्या मिक्स कर देते हैं, कॉपर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, एक यौगिक बन गया, एक कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड के अंदर, यौगिक के अंदर क्या होते हैं, यौगिक वही होता है, यौगिक के अंदर क्या होता है, जो भी अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर जो बनता है उसे हम लोगों ने क्या कहा, यौगिक का। लेकिन उनका जो रेशियो होता है, वो अनुपात जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स रेशियो होता है। उनका जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, फिक्स रेशियो में होता है। इसलिए उसको अपन ने किसमें काउंट किया था, यौगिक में काउंट किया था। तो ये बातें क्लियर हो गई थी आप लोगों को। प्योर मैटर को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है वो भी आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया था, और कंपाउंड क्या था वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इम्प्योर मैटर। ठीक है, इम्प्योर मैटर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इम्प्योर, अशुद्ध मिश्रण। अब अशुद्ध मिश्रण जो होता है वो भी कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहली बात, अशुद्ध मिश्रण कैसे रहेगा, इसमें जो रेशियो रहता है वो फिक्स रेशियो नहीं रहेगा। जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर तो बना रहेगा, लेकिन जो इनका जो रेशियो रहेगा वो रेशियो कैसा रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। तो इसलिए अपन ने इसको किसमें लिया था, इम्प्योर मैटर में लिया था, मतलब अशुद्ध मिश्रण रहेगा ये। उसके अंदर जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर अपन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस मिश्रण। ठीक है, अपन फर्स्ट क्या पढ़ेंगे इसमें, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब समांगी मिश्रण।
दूसरा सेकंड अपने पास आ जाएगा इसमें हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विसमांगी मिश्रण। तो देखिए होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या होता है। होमोजीनियस के अंदर जो भी दो या दो से अधिक अपन ने कहा दो या दो से अधिक परमाणु को अपन मिक्स करते हैं, लेकिन वो क्या होता है यूनिफॉर्मली रहते हैं, मतलब सतत रूप से रहते हैं, यूनिफॉर्मली रहते हैं सतत। और ये कैसे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, असतत रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये कैसे होते हैं असतत रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैसे आप लोग पता चलेगा आप लोगों को, जैसे अभी मान लो आप लोगों ने बोल दिया सर ये एक बॉक्स है, इस ब्लॉक के अंदर अपन ने क्या करता है कि कुछ यौगिकों को अपन ने रखा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर ब्लू है पास में ब्लैक है, इसके पास ब्लू है फिर ब्लैक है फिर ये ब्लू है ब्लैक है, तो इससे कंप्लीटली क्या हो रहा है ये ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन एक सतत रूप से यूनिफॉर्मली व्यवस्थित है। तो इसको अपन ने किसमें लिया है होमोजेनियस सॉल्यूशन में लिया है। अरे मान लो ऐसा हो जाए जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर यहां पर तो ब्लैक है और थोड़ी जगह में क्या डाल दिया अपन ने ब्लू डाल दिया। तो ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों अपन लोग किसमें लेंगे नॉन यूनिफॉर्म में लेंगे, मतलब विसमांगी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में लेंगे अपन लोग। तो ये बातें क्लियर होगी आप लोगों को कि होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एक मेन डिफरेंस एक ये भी रहेगा इनका, इसमें जो रहेगा वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। जो भी दो मिक्सर रहेंगे, जो भी दो मिक्सर लेंगे अपन लोग वो क्या हो जाएंगे कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। इसमें जो रहेगा वो क्या रहेगा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से घुल जाएगा उसके अंदर। लेकिन जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर रहेगा उसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं रहेगा, मतलब इसके अंदर क्या होगा घुलता नहीं है, ये कंप्लीटली घुलनशील नहीं होता, घुलनशील नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है ये कंप्लीटली घुलनशील होता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि होमोजेनियस मिक्सर या हेट्रोजेनियस में क्या होता है। आप लोगों को अगर एग्जांपल के तौर पे आप लोग ये समझ सकते हो कि कोई भी वाटर सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों ने क्या ऐड कर दिया शुगर को ऐड कर दिया, पानी के अंदर आप लोगों ने क्या ऐड कर दिया शुगर को ऐड कर दिया, शक्कर को ऐड कर दिया। तो दोनों क्या हो जाएंगे कंप्लीटली क्या हो जाता है मिक्स हो जाते हैं, पानी और शक्कर क्या हो जाएंगे दोनों एक कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। ये क्या बना देंगे एक सॉल्यूशन बना देंगे, विलियन बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया होमोजेनियस मिक्सर हो गया। ये कैसा मिक्सर हो गया होमोजेनियस मिक्सर हो गया। लेकिन अगर वही जो मान लो आप बात करो सर हमने वाटर के अंदर सॉइल डाल दी, पानी के अंदर क्या डाल दिया आप लोगों ने रेत डाल दी, तो ये क्या रहेगा कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, सेपरेटली दिखेगा। जैसे कि मान लो आप लोग बोलो सर हमने वाटर के अंदर ऑयल मिक्स कर दिया, तो ये क्या रहेंगे सेपरेटली रहेंगे। अगर जैसे अगर वाटर और ऑयल जो है वो क्या एक लेयर के रूप में, जैसे ऑयल ऊपर रहेगा पानी नीचे रहेगा, ये क्या रहेंगे सेपरेटली रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है। जब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो कैसा सॉल्यूशन हो गया अपने पास में हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। ये मिक्सर कैसा रहेगा अपने पास में हेट्रोजीनियस रहेगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। तो होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर में डिफरेंस क्या रहेगा, क्लियर हो गया आप लोगों को ये बातें। मेनली डिफरेंस क्या रहेगा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। और इसके एग्जांपल आप लोग ध्यान रखें, दोनों के एग्जांपल्स याद रखें आप लोग के। इसमें अपन ने क्या लिया था वाटर एंड शुगर लिया था, आप लोग वाटर एंड सॉल्ट भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप लोग किसी को भी ले सकते हो। तो वो क्या रहेगा जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वो कौन सा है होमोजेनियस, जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया इम्प्योर जो मिक्सर अपन पढ़ रहे थे वो अभी ये इन दोनों में डिफरेंस आप लोग चाहो तो डिफरेंस सेपरेटली करके अलग अलग टेबल के रूप में डिफरेंस लिख सकते हो। अपनी कॉपी के अंदर आप लोगों को इसी टाइप से नोट करना है। आप लोग एक तरफ से होमोजेनियस लिख दो, दूसरी तरफ क्या लिख दो हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन लिख दो, ताकि आप लोगों के प्रॉपर्ली क्या रहेंगे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए ये हो गया अपने पास में, दोनों वाली बातें आप लोगों को समझ आ गई। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर होता है, मिश्रण और कंपाउंड यौगिक, इनमें क्या डिफरेंस रहेगा? ये जो मिक्सर और कंपाउंड, इनमें क्या डिफरेंस रहेगा? तो देखिए अपन क्या डिस्कस करते हैं, अपन कहेंगे सर जनरली तो क्या है, आप लोग आपने तो ये बोला है कि मिक्सर भी दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बना होता है, और ये भी क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो अपन क्या, मैंने आप लोग एक बात ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, जो भी दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं उनका रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जो परमाणु का औसत निश्चित नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, एक फिक्स रेशियो के अंदर ये क्या होते हैं, व्यवस्थित रहता है। फिक्स रेशियो के अंदर क्या होता है, ये व्यवस्थित रहता है। उसे अपन लोगों ने क्या नाम दिया, कंपाउंड नाम दिया। देखिए एक बात क्या होती है, मिक्सर जो होता है उसको अपन लोग कोई भी भौतिक विधि द्वारा, भौतिक परिवर्तन, मिक्सर को भौतिक परिवर्तन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। मिक्सचर जो है उनको अपन लोग भौतिक परिवर्तन द्वारा पृथक कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे, जिससे डिस्टिलेशन तकनीक होती है, निस्तापन होता है ना, ये जो वर्जन निस्तापन तकनीक होती है, इनके द्वारा अपन लोग इनको क्या कर सकते हैं, अपन लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो छान के अपन ने किसी चीज को अपने छाना, छान के अलग कर दिया, तो उसको वो किस में आएंगे, मिश्रण में आएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो रेत, पानी के अंदर रेत मिक्स कर दी, उसको आप लोग छान के अलग कर सकते हो, उसको आप लोग छानोगे तो क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। तो भौतिक विधियों के द्वारा अपन लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यौगिक को भौतिक परिवर्तन द्वारा पृथक नहीं कर सकते। जो भी यौगिक होते हैं उनको आप लोग भौतिक परिवर्तन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हो। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आप लोग भौतिक परिवर्तन के द्वारा पृथक कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग भौतिक परिवर्तन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हो। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी उसके घटक होते हैं, जो भी मिश्रण के जो घटक होते हैं, मिश्रण के गुण, उसके घटकों के समान होंगे। जो मिश्रण के जो गुण होते हैं, उसके जो घटक होते हैं उनके क्या रहेंगे, समान रहेंगे, उनके बराबर रहेंगे। जैसे कि मान लो अपन ने ऐड कर लिया था कि पानी के अंदर अपन ने क्या बोल दी है, शक्कर बोल दी है, तो पानी और शक्कर की जो प्रॉपर्टी रहेंगी, वो जो विलयन बनेगा उसके अंदर क्या रहेंगे, वो बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे उसकी प्रॉपर्टी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो मिश्रण जो होता है, जो यौगिक के गुण घटकों से अलग होंगे। मतलब क्या हो गया, जैसे अपन ने हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन किस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था, ऑक्सीजन किस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था, लेकिन जो जल बना था वो किस फॉर्म में, द्रव फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ये भी क्या था, गैस था, ये भी क्या था, गैस था। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, जलने में हेल्प करते हैं, लेकिन पानी तो क्या करता है, आग को बुझाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी गुण बिल्कुल अलग हो गए, इसके गुण क्या हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। यौगिक जो बनता है उसके जो घटक के जो गुण होते हैं उससे क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं। लेकिन मिश्रण के गुण जो होते हैं उनके घटक के साथ क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि मिश्रण के निर्माण के समय कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता, नया उत्पाद नहीं बनता, लेकिन इसमें जो होता है वो नया उत्पाद बनता है, नया उत्पाद बनता है।
ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। मिश्रण और यौगिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो इन बातों को आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या क्या रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर होगी। अब देखिए, अब एक थोड़ा सा जनरल आप लोगों को ये देखना है, हाँ बताता हूँ आप लोगों को, ये आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। देखिए इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ा ध्यान रखना। नया उत्पाद नहीं बनता है, क्रॉस का मतलब नहीं बनता है, नया उत्पाद बनता है। कोई भी अगर दोनों को अपन फिक्स साथ में ऐड करते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। इन बातों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, है ना, लैंग्वेज का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए मिश्रण जो होता है, मिश्रण को आप लोग इस एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो। जैसे अपना वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं, जो वायु है, वो क्या एक मिश्रण का एग्जांपल है, एक मिश्रण का एग्जांपल है। अपन क्या कहेंगे कि सिर्फ लगभग 78% तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है। O2 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। 0.03% CO2 है और बाकी क्या रहेगी, अदर्स। अन्य गैसें। तो ये एक किसका एग्जांपल हो गया, एक मिश्रण का एग्जांपल हो गया। अपना वायुमंडल क्या है, एक मिश्रण से बना है। वायुमंडल के अंदर जो वायु है, जो हवा है, वो क्या है, क्या है, मिश्रण है। मतलब इसके अंदर क्या है, इतनी सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जैसे अदर्स में कौन सी, हीलियम आ जाएगी आप लोगों के, नियोन आ जाएगी, ऑर्गन आ जाएगी, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, ये सारी गैसें किसमें आएगी, अदर्स में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये बात क्लियर होगी आप लोगों को कि एक बेसिक क्या हो गया, मिश्रण का एग्जांपल हो गया। अब देखिए अपने को नेक्स्ट पढ़ना है टाइप ऑफ मिश्रण, टाइप ऑफ मिक्सचर, है ना, मिश्रण के प्रकार अपने को पढ़ना है, मिश्रण के प्रकार। इनको अपन डीपली आगे और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन एक बार आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला होता है विलयन, पहला क्या होता है, विलयन। दूसरा होता है पायस, तीसरा होता है निलंबन और चौथा होता है कॉलॉइड। ठीक है, तो ये चार टाइप के मिश्रण के जो प्रकार होते हैं वो चार होते हैं, विलयन, पायस, निलंबन एंड कॉलॉइड। देखिए विलयन जो होता है वो क्या होता है, एक तो उसमें विलय होता है और एक क्या होता है, विलायक होता है। विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय की मात्रा कम होती है। आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, जो अभी अपन ने एग्जांपल किया था, पानी था, पानी के अंदर अपन ने शक्कर डाल दी, शक्कर को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, पानी तो बन गया विलायक। यहाँ पर क्या रहेगा, पानी तो हो जाएगा विलायक और जो शुगर रहेगी, शक्कर रहेगी, वो क्या हो जाएगा, विलय, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, ये क्या होता है, आपस में घुल जाता है। तो किसका निर्माण करेगा, एक विलयन का निर्माण करेगा, एक विलयन का निर्माण करेगा। अपन क्या कहेंगे, विलयन के अंदर दो घटक होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। एक विलय होता है, एक विलायक होता है। एक शुगर जो है वो विलय का काम कर रही है, तो पानी विलायक का काम कर रहा है। जो विलय को बोलता है उसे अपन लोगों ने क्या नाम दिया, विलायक नाम दिया। जो विलय को बोलता है उसे अपन लोगों ने क्या नाम दिया, विलायक नाम दिया। क्लियर हो गया ये आप लोगों को कि विलयन किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ आ गई बात है ये। तो अपने पास में फर्स्ट जो मिश्रण का टाइप था अपने पास में विलयन, विलयन के अंदर दो घटक होते हैं और कंप्लीटली क्या हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, उसमें घुल जाते हैं वो। ये क्या हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट होता है अपने पास में कि पायस। पायस क्या होता है, दो विलयन अपन लोग ले सकते हैं, दो द्रव को अपन ने क्या कर दिया, दो द्रव आपस में क्या कर दिया, अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन वो क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली घुल नहीं रहे, घुलनशील नहीं है, घुलनशील नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, जैसे मान लो मैंने लिया वाटर प्लस ऑयल, दो विलयन है, दो अलग अलग विलयन लिए मैंने। पानी भी एक टाइप का क्या है,
सॉरी दो लिक्विड लिया मैंने, ठीक है। पानी के क्या है, द्रव है, और ऑयल भी क्या है, द्रव है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में घुल नहीं रहे। तो किसका निर्माण कर रहे हैं, एक पायस का निर्माण कर रहे हैं, दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं, पायस का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए जब भी अपनी निलंबन की बात करूं तो क्या होता है, एक तो ले लिया मैंने द्रव और एक ले लिया मैंने ठोस। अब ये भी क्या है, घुलनशील नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ घुल नहीं रहे, एक ठोस है एक द्रव है। एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो आप लोग कि मैंने एग्जांपल ले लिया इसका, रेत प्लस पानी, पानी और सॉइल एग्जांपल ले लिया मैंने। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, दोनों रेत और पानी एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, ठीक है। तो किसका निर्माण कर रहे हैं, निलंबन का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण हो रहा है, उसमें निलंबन का निर्माण हो रहा है। क्लियर हो रही है बात है आप लोगों को। विलयन के अंदर दोनों विलय और विलायक आपस में घुलनशील है, पायस के अंदर दो द्रव होते हैं लेकिन दोनों आपस में घुलनशील नहीं है। एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, ठीक है। निलंबन के अंदर दो द्रव, एक द्रव और एक ठोस, दोनों को अपने ऐड किया लेकिन दोनों आपस में घुलनशील नहीं है, रेत एंड पानी। रही बात क्लोराइड की, क्लोराइड देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्लोराइड अपन ये मान सकते हैं विलयन प्लस निलंबन, इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो किसका निर्माण होता है, कोलॉइड का निर्माण होता है। और कोलॉइड के एग्जांपल आप लोग जनरली अपन दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे देखते हैं। कैसे, कोलगेट, आजकल के नए नए लड़के हेयर स्टाइल बनाते हैं, जेल लगाते हैं। जेल क्या है, एक टाइप का कोलॉइड है, जेल, ठीक है। तो जेल है इस टाइप के जो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, सेपरेटली दिखेंगे वो। आप लोगों को पता है जिससे आप लोग फेस वॉश यूज करते हो, फेस वॉश जो यूज करते हो उसमें क्या है, विलयन है लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या है, निलंबन का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, वो कोलॉइड बन गया। आप लोग यूज लिख सकते हो फेस वॉश, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, कोलॉइड का निर्माण कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को बात है, चार टाइप के मिश्रण होते हैं, विलयन, पायस, निलंबन एंड कोलॉइड। क्लियर हो गया आप लोगों को ये। अपन इसको आगे जो क्लासेस रहेगी उसके अंदर अपन इसको थोड़ा डीपली और पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये। अभी अपन ने सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया है। इस सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ तक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो एक बार आप लोग क्या करें, एक बार फर्स्ट पार्ट पूरा देखें और फिर सेकंड पार्ट वापस कंप्लीटली देखें, ताकि आप लोगों को क्या रहेगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने ये पढ़ी, आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।